मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EAFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक ग्रामीण विकास से संबंध संस्थाएं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इससे पहले वाले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण विकास प्रशासन का पदानुक्रम, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री, आयुक्त, जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, विकास खंड अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति जैसे जिला परिषद का सचिव, उप सचिव, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, सहकारिता, उद्योग आदि के प्रसार अधिकारी, ग्राम सेवक, पटवारी, ग्राम सचिव, 5 सरपंच इत्यादि होते हैं। आज हम यहाँ पर जो भारत में ग्रामीण विकास कार्यों में अनेक संस्थाएं संलग्न या कार्यरत हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में ग्रामीण विकास कार्यों में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं, जो मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। जिला परिषदें, विकासखंड व ग्राम पंचायतें, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD, जन कार्रवाई एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नति परिषद का पार्ट, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी DRDA प्रशासन और अन्य वित्तीय संस्थाएं आदि। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत लघु कृषक विकास अभिकरण SFDA के नमूने पर पंजीकृत एक सोसाइटी है। 2 अक्टूबर 1980 को FDA कार्यक्रम को IRDP में मिला दिया गया तथा इसके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व DRDA को सौंपा गया। प्रारंभ में DRDA की स्थापना कुछ जिलों में ही की गई, लेकिन बाद में इसकी स्थापना सभी जिलों में कर दी गई। यह अभिकरण लघु व सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन किसानों व मजदूरों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन, स्वरोजगार तथा गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाकर लाभान्वित करता है। इसी के साथ इसके DRDA के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उनमें पहला, क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करना। दूसरा, इन समस्याओं के हल के लिए विनियोग एवं उत्पादन संबंधी योजनाएं बनाना। तीसरा, निजी, अर्ध सरकारी एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा सरकारी विभागों के सहयोग से योजनाओं का क्रियान्वयन करना। और चौथा, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना आदि हैं। अब इसके बाद DRDA का संचालन एक संचालन बॉडी या गवर्निंग बॉडी
द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर संचालन संगठन का गठन निम्नानुसार किया जाता है, जिसमें जिला कलेक्टर ऑब्लिक जिला प्रमुख अध्यक्ष, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष या प्रतिनिधि सदस्य, भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि सदस्य होता है, जिला प्रमुख या उसका प्रतिनिधि सदस्य, क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक सदस्य, राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्य, जो कि महिलाओं, SC, ST या अन्य लोगों में से होता है, संयुक्त रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सदस्य होता है, प्रबंधक DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर सदस्य होता है, जिला कृषि अधिकारी सदस्य, जिला पशुपालन अधिकारी सदस्य होता है, लीड बैंक ऑफिसर सदस्य होता है और परियोजना निदेशक सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी होता है। DRDA के इस संचालन बॉडी के अलावा DRDA का अध्यक्ष 5-6 व्यक्तियों की एक छोटी समिति भी बनाता है। इस समिति की हर माह बैठक होती है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्य, फंक्शंस ऑफ DRDA। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संबंधित जिले में गरीबी हटाने के कार्यक्रमों की योजना बनाने, उसे लागू करने, निगरानी रखने तथा मूल्यांकन के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के कार्यों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मुख्य कार्य और नंबर 2 अन्य कार्य। मुख्य कार्यों में जो कार्य शामिल किए जाते हैं उनमें पहला, कार्यक्रम के बुनियादी मानदंडों एवं आवश्यकताओं के बारे में जिला स्तर तथा खंड स्तर की एजेंसियों को सूचना देना और उन कार्यों की सूचना देना जो इन अभिकरणों द्वारा किए जाते हैं। दूसरा, सर्वेक्षणों का समन्वय करना, खंडों की भावी योजनाएं एवं वार्षिक योजना तथा अंततः जिला योजना तैयार करना। तीसरा, कार्यक्रम की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन और निगरानी करना। चौथा, अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग प्राप्त करना। पाँचवां, कार्यक्रम व उनके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का प्रचार करना तथा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना। और छठा, राज्य सरकार को समय समय पर निर्धारित फॉर्म में विवरणियाँ भेजना। दूसरा, अन्य कार्य में जो शामिल करते हैं उनमें जैसे लाभार्थियों का चयन करना, चयन किए गए परिवारों के लिए योजनाओं के चयन की देखरेख करना, निवेश के आकार की निगरानी करना, क्योंकि कम निवेश के कारण प्राय गरीब परिवार गरीबी की रेखा को पार नहीं कर पाते हैं। भावी योजनाएं, वार्षिक योजनाएं, वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करना और उन्हें उचित मंचों से अनुमोदित करना या कराना। वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना तथा समय समय पर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। बैंकों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए उन्हें बैंक योग्य परियोजनाएं तैयार करनी होती हैं। बैंकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भेजने के लिए तिमाही लक्ष्यों की निगरानी करनी होती है। इसी संदर्भ में बैंकों द्वारा योजनाओं की स्वीकृति, परिसंपत्तियों की खरीद, सब्सिडी और ऋण के वितरण
परिसंपत्तियों के बीमे तथा अन्य कार्यों को भी DRDA द्वारा संपन्न किया जाता है और निगरानी की जाती है। इसी के साथ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को SGSY, ट्राइसम तथा द्वाकरा के बारे में सूचना देने के साथ साथ उनके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिकाओं का प्रसार भी करना होता है। नेक्स्ट, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण देने में बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के पालन को देखना होता है। साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मार्गदर्शिकाओं और राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के भीतर खर्च पर नियंत्रण रखना होता है। प्रशासन पर खर्च में नियंत्रण रखना भी आवश्यक होता है। दुरुपयोग, कमियों और भ्रष्टाचार पर पर्याप्त सतर्कता के साथ नियंत्रण करना, कार्यक्रम के लिए पर्याप्त जनभागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गुणवत्ता संबंधी उन्नति के लिए उनके कार्यों में स्वयंसेवी एजेंसियों NGOs को शामिल करना, समय समय पर गुणवत्ता संबंधी निगरानी, मूल्यांकन अध्ययनों और मात्रा संबंधी निगरानी के मार्फत कार्यक्रम के प्रभाव की निगरानी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था करना, जागरूकता सृजन को बढ़ावा देना और कार्यक्रमों के प्रचार के लिए व्यवस्था करना। ट्राइसम के बारे में भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से आशा की जाती है कि वे व्यवसायों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण सुविधाओं के चयन में सहायता करें। अभिकरण निःशुल्क औजार किट सप्लाई करने में भी मदद करते हैं और जिला उद्योग केंद्र, खादी बोर्ड जैसे अन्य संगठनों के साथ समन्वय भी सुनिश्चित करते हैं। द्वाकरा के लिए भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से आशा की जाती है कि वे योजना बनाने, उनके कार्यान्वयन और निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाते रहें। ये DRDA के मुख्य एवं अन्य कार्य होते हैं जिनका संक्षेप में वर्णन किया गया है। ग्रामीण विकास से संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं उनके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।